शांति। 4 दिसंबर के बाबा के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिससे तुम बच्चे ही जानते हो? बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया है। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया, सतयुगी दुनिया में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुख धाम कहा जाता है। वहां के लिए ही अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है, कल हम यह बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा सबको शिव कहते हैं। हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है। वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही यह नॉलेज भी देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हम आए हैं रीजेनुएट होने, अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है, हमारा यह तमोप्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हो हमको उच्चते उच्च भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। और किसी को नई दुनिया का जरा भी पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताओं में तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। यह ख्याल तुम्हारे चलते हो रहने चाहिए। हम आत्मा अभी पतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है। तुम युद्ध भी समझते हो। यह यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं है। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है। नंबरवार तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम, क्रोध, लोभ, मोह का।
बच्चे कहते हैं, बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का तो कभी लोभ का तूफान आ जाता है। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहते हैं। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर के पहुँचे हैं, यह कोई समझते थोड़े ही हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते हैं, तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर के देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे यह नॉलेज देते हैं? बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे इस तन में आता हूँ। फिर भी मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती और सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है। आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर, बाबा ने कहा मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन भी है ना, आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की ही महिमा गाते हैं, वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, यह तो महिमा है बाप की। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता, तुम बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं है। जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल। बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए वह फूल है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कोई तो कांटे के कांटे रह जाते। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसीलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे होते नहीं, इसलिए उसको सुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों में जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जानते हैं और बच्चे जाने और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया।
तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ ना सके। यह ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई तो बाप ही पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सद्गति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सद्गति हो? सद्गति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे, नहीं वहाँ तो है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस लिए करें? यह ज्ञान अभी भी तुम्हें ही मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का क्या धर्म है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं सभी बच्चों का एक बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौटकर अपनी जगह आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों से ही सब मूझे हुए हैं। बाबा ने क्या कहा? तुम बच्चे समझते हो। अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिगर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर अनायास मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा शरीर को याद करेगी? नहीं, वहाँ कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं और परमात्माओं का मेला कहा जाता है। गायन भी है ना, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे? याद आता है कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते हैं। 5000 वर्ष बीत गए। अब बाबा ने कहा फिर 1 नंबर से शुरू करना है, एक्यूरेट हिसाब। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम्हें एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड सब निकाल सकते हैं। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाजा लगा सकते हैं। मिनट सेकंड का हिसाब तो नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही तब है, बेहद की रात के समय।
बाकी और जो भी हैं अवतरण आदि हुए हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य है, एक ना मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें उच्च पद लेना है। बाकी जो यह पुरानी दुनिया है वह विनाश होती है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब यह शरीर छोड़े तब सतयुग में नया शरीर आकर के ले और पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंभोर को आग भी लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी सब खल्लास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, यह भी ऐसे हैं। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उनमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की माला होती है ना, 9 रतन गाए हुए हैं, 8 दाने, 9वां बाबा। मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का भी कुटुंब बनता है। त्रेता अंत तक बाबा तो हथेली पर बहिष्ट दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई विरला व्यापारी यह सौदा करे। ऐसे कोई व्यापारी थोड़े ही है। जो बच्चे ऐसे उमंग में रहे, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे यह तो अंत में आता है, अब कलयुग का अंत है। वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य है, और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। अब इसको कोड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो। तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह एक है, वही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटों को जला देना है। सेकंड पॉइंट, इस हीरे तुल्य जन्म में
अविनाशी कमाई जमा करनी है, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। वरदान दिया बाबा ने आज। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में भी आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र सारे जीवन सारे कल्प में किसी भी युग में नहीं। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति।